दोस्तों आप वॉच कर रहे हैं BACP क्लासेस हिंदी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1। इस पर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का, यहाँ देखिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका इसका और इसका है ना, हमें HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म का यूज करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फटाफट हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है इसमें, निम्न HCF निकालना। तो दोस्तों मैंने उसमें पहले ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि किस तरीके से HCF निकालते हैं। ठीक है, HCF किसे कहते हैं। तो चलिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन का उपयोग करके हम लोग HCF निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया, पहला नंबर दिया है 135 और 225। ठीक है, 135 और 225, तो इसको इससे भाग देना। देखिए इसमें से ये संख्या बड़ा है तो छोटे को बड़े को भाग देना छोटे से। तो चलिए हम लोग HCF निकालने के लिए इसको भाग देते हैं। तो 125 बटे 125 बटे 135। ठीक है, 225 बटे, तो देखिए ये कितने बार में खा सकता है, कितने बार में ये कट सकता है। ठीक है, तो 2 बार में अगर करेंगे तो 275 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाता है, 70 270 हो जाता है, यहाँ 225 ही है। तो ये सिर्फ एक बार में हम इसको कटा सकते हैं। तो एक बार में कटा सकते हैं। ठीक है, कटाते हैं। यहाँ देखिए माइनस दिया, ये हो गया 550। और ये इससे 2 तो नहीं कट सकता है। ठीक है, 3 है, तो इससे एक लेने के बाद ये 12 हो जाता है। 12 से ये घट गया तो ये हो गया 9। और ये हमारा, ये दोनों एक एक था, 0। उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरह से कीजिए और 135 को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 135 कितने बार में कटता है 90 से। 90 गुना 90 यानी कि 90 गुना 90, तो 90 गुना 90 तो 180 हो जाता है। 180 कम है तो इससे मैं 90 को ही कटाऊंगा। ठीक है, एक ही बार में। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 5, और यहाँ इससे ये घट जाएगा तो ये इसके 45 निकल जाएगा। अब हम इसको 90 को कटाते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पर तो 90 कटेगा अब 45 से। तो कितनी बार में ये कटता है इससे, 2 बार में। ठीक है, 45 दूनी 90, तो ये हमारा 0 आ गया। जहां पर 0 आ गया वहां पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा दिया था ये है यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन का उपयोग करके। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये था। तो 135 गुना 1 प्लस 90। ठीक है, यहाँ पर हमारा R 90 आया था। फिर सेकंड में हमारा 135 था, बराबर 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। ठीक है, दूसरा हमारा था 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। ठीक है, 1 2 3 3 ही आया है। यहाँ पर जब R 0 आ जाता है, ये R हमारा 0 है, ये हमारा A है, तो उसके आगे में जो ये 45 है हमारा, यही हमारा HCF हो गया, HCF। ठीक है, देखिए R 0 आ जाता है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, HCF इसका निकल जाता है। तो HCF हमें पता चल गया कि ये 45 जो हमारा, वही हमारा HCF हो गया। तो इसका HCF निकल गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन हमने लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 196 और, ठीक है, 196 और 38,220, 38,220। ठीक है, तो इसमें से बड़ा नंबर ये है तो इसको हम इससे घटाएंगे। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो सबसे पहले हम लोग 38,220 को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ 196, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा इसका, तो ये जो है ना इतने ही बार में इससे कटेगा। ठीक है, 195 में इतनी बार में ये टोटल इससे कट जाता है। ये थोड़ा बड़ा डिजिट है इसलिए इसको याद करना रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ गया 0, तो ये सिंपल सा हमारा है
100 यानी 38,220 बराबर इतना गुना इतना प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे R 0 आ गया, इसीलिए इसका HCF जो हुआ हमारा, ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर ये है, ये जो B होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर। R के 0 आने के बाद जो B होता है वही HCF होता है। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन किस और 3 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि 867 और 255। ठीक है, 867 और 255 तो 255 छोटा, 867 बड़ा, तो 867 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और 255 को हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कितनी बार में कटेगा। तो आप देखिए, अगर हम इसको 2 बार में कटाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 400 400 400 और 200 200 400 और ये हमारा 55 यानी 510 हो जाता है। ठीक है, 510 भी कम है। फिर 510 को हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ 510 में फिर हम लोग 255 जोड़ लेते हैं। तो 255 जोड़ने के बाद हमारा हो जाता है 765। 765 में 255 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो गया 10, ये हमारा 11, ये 11 एक 12। ठीक है, ये हमारा 9 एक 10 हो जाता है, एक 1020। ठीक है, ये हमारा 1020 हो गया, तो ये नहीं, यहीं तक होगा हमारा, यानी 765। 765 कितनी बार में हमारा 765 आया है, 3 बार में ये हमारा आया, 3 बार में। तो ये हमारा 2 बार में आया तो 1050 यानी 510, और हमारा 1 बार में आया है 765। तो 3 बार में यहाँ, चलिए इसको कटाते हैं। ये हमारा इससे 2 हो जाएगा, इससे हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे 1 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ कटाएंगे इसको, 255 को 255 को यहाँ से कटाएंगे तो ये हमारा 255 2 बार में कट जाएगा। देखिए 2 बार में कितना आएगा, 200, 110, 102 और 102, 204। ठीक है, चलिए माइनस दिया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 5 का 5 हो गया और ये हमारा ऐसे हो गया। फिर हमारा 110 कटेगा 2 बार में, पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, ये 0 आ गया। तो चलिए अब इसको यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन यानी कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा था 867 इक्वल टू 255 गुना 3 प्लस 102। ठीक है, दूसरा हमारा था 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। ठीक है, और तीसरा हमारा था 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ देखिए इसके रूप में आया तो ये B आ गया, HCF हमारा 51 हो गया। ये 0 आ गया तो इस HCF इसका 51 हो गया। तो इसी तरीके से तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आप चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी जो हमारा ये नंबर दिया है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, जहां p कोई पूर्णांक है यानी q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा दिया कि कोई पूर्णांक बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से फ्रॉम, आप अपनी बुक लेकर बैठिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, माना कि, ठीक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक A है। ठीक है, और B है, और B इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब देखिए कैसे है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, B इज इक्वल टू 6 है। अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से ये जो हमारा है होता है यूक्लिड
विभाजन तो ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए उसमें क्या दिया है कि हमारा a इज इक्वल टू हो जाता है। देखिए हमने क्या माना है कि a एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला पूर्णांक है, ठीक है। और b इज इक्वल टू हमारा क्या है, b इज इक्वल टू 6 है। तो ये हमारा इस फॉर्म में दिया है कि BQ प्लस R, b की जगह हमने 6 लिया है, तो a इज इक्वल टू हमारा हुआ ना 6Q। जहां देखिए जहां जो ये हमारा Q है, Q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी इक्वल्स 0 से बड़ा है, Q जो हमारा 0 से बड़ा है या 0 है, ठीक है, यानी 0 के बराबर भी है। और जहां R हमारा हुआ, यहाँ पे R आपको तो दिख रहा है, तो R जो हमारा वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 5 तक मिनिमम उसमें दिया है, तो यहाँ हमने 5 तक उसको माना, ठीक है। और हमारा इसीलिए क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि क्या दिया है, क्योंकि हमारा जो ये दिया है कि 0 से बड़ा है Q, ठीक है, R को हम बीच में रखें और इससे 6 से छोटा है, 0 से के बराबर है और बड़ा है, और 6 से छोटा यानी 6R से बड़ा, दोनों के बीच में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ हमारा आता है ना, देखिए यहाँ a इज इक्वल टू 6Q। अब कैसे, क्योंकि R एक जगह पे हमने 0 लिया, ठीक है। दूसरी जगह पे हमने क्या लिया है कि ये हमारा 6Q प्लस 1, R एक जगह पे हमने 1 लिया है। और तीसरा हमारा क्या है 6Q प्लस 2, R हमने 2 लिया है, ठीक है। 6Q प्लस R हमने 3 लिया, 6Q प्लस R हमने 4 लिया। और यह हमारा हमने क्या लिया 6Q प्लस R हमने 5 लिया। 6 तक तो हमने नहीं लिया क्योंकि 6 से छोटा है, R हमारा 6 से छोटा है, तो इसलिए हमने 6 नहीं लिया। तो हमने कहाँ तक फाइनली लिया यहाँ पे 6Q प्लस 5। अब देखिए करना क्या, अब हमारा यही 6 नंबर क्वेश्चन में यानी 2 नंबर क्वेश्चन में 6Q प्लस 1, ठीक है, इसको अब हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 3Q प्लस 1 लिख सकते हैं। 2Q देखिए यहाँ पे जो ये नंबर आया हमारा 2 इंटू 3, तो ये 6 हो जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम, तो ये जो हमारा 3Q है, यहाँ पर 3Q इक्वल टू K1 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2K1 प्लस 1, जहाँ K कोई पूर्णांक है, ठीक है, K एक पूर्णांक है, हमने लिख दिया K1 एक पूर्णांक है, ठीक है। इसी तरीके से हम 6Q प्लस 2 भी था हमारा, उसको भी हमने क्या कर दिया 6Q प्लस 2 को भी हमने इसी फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसी फॉर्म में इसको लिख दिया। देखिए 2 इंटू 3 प्लस 1 2, तो 2K प्लस 2 और तीसरा हमारा 3, 2 इंटू 3Q प्लस 3 इक्वल टू 2K1 प्लस 3, 6Q प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3Q प्लस 4 इक्वल टू 2K1 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे फाइनली लास्ट वाला हमारा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 5 इक्वल टू 2K प्लस 5, ठीक है। जब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं जहाँ K एक पूर्णांक है, क्या है K एक पूर्णांक है, K1 यहाँ पर आता है, तो वो K1 जो हमारा वो एक पूर्णांक है। इस प्रकार आप देखिए, इस प्रकार देखिए यहाँ पर
इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहां देखिए अब फाइनल क्या है, 6q+1 था एक, 6q+3 था एक धनात्मक, ये हमारा पूर्णांक था, और एक था 6q+5। ठीक है, तो सभी संख्या को आप अगर देखिएगा, सभी संख्या जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 2k+1 के रूप में आ रहा है, के रूप में आ रहा है, के रूप में है। ठीक है कि नहीं? सारे संख्या 2k+1 के रूप में, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया, यहाँ पे हमने आपको दिखाने की कोशिश किया जो है, तो ये सभी संख्या इसके रूप में है। तो जहां k कोई पूर्णांक है, जहां k कोई पूर्णांक है, इसलिए अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इसलिए यहाँ पे जो q1 है ना, 6q1 और हमारा 6q3, 6q5, 6q+5 सभी 2 से विभाजित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सभी 2 से विभाजित, ठीक है, 2 से विभाजित नहीं हो सकते हैं, नहीं है। देखिए 2 से कोई विभाजित है, ये वाला हमारा धनात्मक पूर्णांक निकल गया, सब 2k+1 के रूप में है, तो 2 से कोई विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा संख्या है, वो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम है या के रूप में होता है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम के रूप में होता है, तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ। ठीक है, इतना हम लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन के लिए करना पड़ता है। समझ गए? देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है किसी परेड, यहां पर देखना, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, ठीक है, टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। ठीक है, मार्च करता है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी इससे एचसीएफ निकालने बोल रहे हैं कि उस दोनों के समूह की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं कैसे, देखिए यहाँ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हुए बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन को किस तरीके से आप सिंपल करेंगे इसको, देखिए उन स्तंभों में, हमारा यहाँ स्तंभ दिया, ठीक है, उन स्तंभों की उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ देखिए ये जो हमारा दिया है अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या इसमें दिया एचसीएफ इस तरीके से दिया, यह हमारा 616 और 32 हमारा दिया है। इसी से अब हम लोग कैसे बनाएंगे, से मतलब ये हमारा से प्राप्त है। ठीक है, ये हमें प्राप्त है, ये हमें प्राप्त है या होगी है। ठीक है, वही बात हुआ। तो देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का उपयोग करके, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम विभाजन का हम लोग क्या करते हैं, का प्रयोग करते हैं, यहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहां हमारा दिया है 616 और 32, तो छोटा नंबर से हमको बड़े नंबर को भाग दे देते हैं। ठीक है, हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके बनाते हैं इस तरीके से। वैसे उसको सिंपल बना सकते हैं, जैसे यहां पर होता है a बराबर BQ+R, इसी के रूप में बैठा बैठा के बना सकते हैं। लेकिन देखिए आपको समझाने के लिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको 32 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़िएगा, जो इसके करीब आ जाएगा या इससे लगभग आ जाएगा। तो हम आपको बता दें 32 का पहाड़ा 19 बार पढ़िएगा जब,
तो अब देखिए, अब आपको दिखा देते कैसे 32 गुना 19 करते हैं। तो यहाँ 9 इंटू 2 यानी 9 दूनी 18, फिर 9 तिया 27, 27 एक 28, और ये 32 हमारा, ठीक है 32। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं 8, 10 और 6। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 608 लिख दिया। ये जो हमारा 608 है, अब इसको हम कटाते हैं तो यहाँ सिर्फ 8 बचता है। इसको अब हम लोग 32 से कटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपको पता है कि ये इसको 4 बार में कटाएंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा और 0 आ गया हमारा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म के यूज के हिसाब से हम इस तरीके से उसको लिखते हैं 616 गुना 19 प्लस 8। यहाँ जो हमारा 32 आया, तो 32 हमारा क्या आया, यहाँ देखिए 32 हमारा आया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 32 इक्वल टू 8 गुना, ये था हमारा 8 गुना 4 प्लस 0। तो यहाँ देखिए ये बी हमारा आया, ये हमारा ए, ये बी, और ये जो हमारा था क्यू प्लस आर 0 आ चुका है। तो अब हमारा बी जो है वही HCF हो गया। तो इससे हमको पता चल गया कि HCF हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसको लिखना किस तरीके से है, वे स्तंभ है, वे 8 के स्तंभ में, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ पर मार्च कर सकते हैं। मार्च कर सकते हैं। आज पर मार्च कर सकते हैं, ठीक है। 8वें स्तंभ पर मार्च कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से इसका सॉल्व हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन बना था उसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें तो हमारा संकेत और हिंट भी दिया है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन है ना, परमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए है ना 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये दिया है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको बना सकते हैं आप। लेकिन चलिए हम इसको इतना सा पढ़कर ही बनाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन की तरह बिल्कुल वैसा ही किया जैसा 2 नंबर क्वेश्चन में हमने किया था। तो क्या किया था, देखिए यहाँ पर पहला क्या हमारा, सबसे पहले हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक है a है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 3 है, जैसा कि उसमें भी दिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b के जगह हमने 3 लिख दिया और q प्लस आर है, ठीक है। और यहाँ जहाँ हमारा q है जो है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, ठीक है। और जो हमारा r है वो r हमारा 0 और 1 और 2 के लिए बिलोंग्स करेगा, ठीक है। क्योंकि 0 जो हमारा है, r जो हमारा वो 0 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, और 3 से वो छोटा है, 3 से r छोटा है, यानी 3 r से बड़ा है। इसलिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b हमारा 3 था, q प्लस आर हमने पहले फर्स्ट टाइम 0 लिया था, यहाँ देखिए 0 तो 0 लिया था, तो इसलिए 3q प्लस 3q हो जाएगा, प्लस r 0 भी लिख सकते हैं, पर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से 3q प्लस 1 लिया हमने यहाँ पर, और 3q प्लस 2 लिया, क्योंकि हमको r जो लेना था वो 3 से छोटा लेना था। 3 से छोटा क्या हो सकता है, हमारा 2 हो सकता है। तो ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग लिया था। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब इसको हमको वर्ग करना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका वर्ग करके चेक करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू हमारा इस तरीके से दिया है 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो चलिए हम लोग उसका वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग। इधर हमने वर्ग कर दिया, इसमें भी हमने वर्ग कर दिया, इसमें भी हमने वर्ग कर दिया, यानी स्क्वायर कर दिया इसको, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर ए ही होगा, और ये जो हमारा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का 3q स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू ये जो हमारा है 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। ये इतना सा हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं, और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और हमारा ये जो प्लस है ये हमारा होता है 2q यानी 6q
प्लस 6q हो जाएगा हमारा, और 3 × 1, ठीक है, यानी 6q × 1, या तीसरा हमारा इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q × 3q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस, देखते जाइए 4 प्लस, और ये हमारा जो ये नंबर हमारा आया यहाँ पे हमारा 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 3, तो ये हमारा 2 × 4 और 3 मतलब 12q हो गया हमारा। ये तीनों का हमने वर्क कर दिया। अब देखिए इससे हम लोगों को कॉमन क्या करना है, ये जो हमारा आया ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं k1, ठीक है, या इसमें जो हमारा है ये तो हमारा k1 हो गया, इससे जो हम लोगों ने 3 निकाला, तो ये जो इतना सा हमारा नंबर हुआ इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k2 + 1। अब देखिए कैसे, ये वाला नंबर हमारा और ये वाला नंबर को मिला के, जहां हमने देखिए इस यहाँ पर हमने लिख रहे हैं क्या, देखिए 3q², ठीक है, और प्लस 6q, ये जो हमारा है 6q = हमने k2 लिया, ये हमारा k2 है, k2 लिखा और प्लस 1 था हमारा। इसी तरीके से या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1, तो जहां देखिए हमने क्या किया कि 3q² प्लस 3 प्लस ये हमारा होता हमारा 12q, ठीक है, इतने को हमने k3 ले लिया, k3, ये हमारा हो गया +1, ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि लिख सकते हैं हम लोग कि कोई भी धनात्मक, कोई भी जो पूर्णांक हमारा बनेगा वो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि कोई भी पूर्णांक, ये जो हमारा k जो हमारा m की तरह हुआ, ये भी हमारा m की तरह हुआ, ये भी हमारा m हुआ, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी जो पूर्णांक हमारा होता है, यूक्लिड विभाजन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस तरीके से हो जाएगा हमारा m, ये फर्स्ट के लिए था हमारा, फिर 3m, ये हमारा 3m + 1, ठीक है, इसके रूप में हो जाएगा। इससे जो हमारा जो k1 और k2 और k3 जो हुआ वो हमारा धनात्मक पूर्णांक हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसको, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, ये जो हमारा दिया है धनात्मक पूर्णांक का धन, पहले हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हम लोग घन करने वाले हैं, घन है ना, 9m और हमारा 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। चलिए बहुत आसान है, इसको भी हम लोग बहुत तेजी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वैसा ही करना जैसा कि हमने 2 नंबर क्वेश्चन पे किया था और 4 नंबर क्वेश्चन पे किया था। देखिए, माना कोई क्या हमारा था, धनात्मक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, a है, और b इक्वल टू इसमें हमने ये क्या था, तो हमारा इसमें क्या होगा 3 था, b इक्वल टू हमारा 3 है, इसमें हमने वही वैसा ही किया। तो अब देखिए एक चीज देखिए आप कि इसको हम लोग किसके रूप में हम लोग इसको करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो वो हमारा होता है a = bq + r, ठीक है, bq + r, 3 है b, तो bq + r, और जहां आपको हमने बताया था कि q जो हमारा है इसमें वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, और हमारा r जो हमारा है तो उसको तो हमने कुछ नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, ठीक है, इतना नंबर तक हम लोग ले सकते हैं, यहाँ 2 तक लिया, 3 तक तो नहीं ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है कि पहले हमने किया था स्क्वायर,
अब हम लोग को करना क्यूब, और हम लोगों को इसके फॉर्म में करना 9m और इसके फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा दिया है क्या, पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा इसमें कहता है कि हमारा a इक्वल टू, ये हमारा दिया है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, दोनों के इधर घन करने पर दोनों की तरफ हम घन कर देते हैं, ये फर्स्ट वाला हमारा। तो इसको पहला तो हमें पता चलिए गया, जैसे ये वाला जो हमारा है, देखिए इस तरफ हम दिखाते हैं ए क्यू प्लस ये जो हमारा होता है ये इतना नंबर है, ठीक है, यहां पर आपको देखना। देखिए पहला नंबर यहाँ पे है, हमने क्या किया, यहाँ पे ए का स्क्वायर कर दिया, और हमने जहाँ पे आर लिया था वहां पे भी हम लोग इसका क्यूब कर देते हैं। तो इसका क्यूब जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 ए क्यूब, ठीक है। तो इससे अब हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा 3 ए क्यूब, 3 क्यू क्यूब, ठीक है, और 3 क्यू क्यूब की जगह पे हमने एम ले लिया, यानी 3 क्यूब इक्वल टू एम, जहां पर हमने इसके जगह पर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा 9m फर्स्ट आया हमारा। सेकेंड, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा क्या है, 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। अब प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर भी प्लस, 3 इंटू हमारा 3 क्यूब और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हमारा हो गया। चलिए अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 27, ये 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27 क्यूब, ठीक है, प्लस 1, और ये हमारा प्लस, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 27 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्लस, और ये हमारा 3 इंटू 3 9 हो गया हमारा, और 1 तो 1 ही रहता है, 9 क्यूब हो गया। चलिए इससे हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, सबसे 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इससे 9 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा इसमें 3 क्यूब प्लस ये वाला जो हमारा 3 क्यूब प्लस ये जो इससे हमारा 9 निकलेगा, तो इसमें भी बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा बचा इसमें 3 क्यूब, सिर्फ क्यूब बचा, ठीक है, इससे 9 कॉमन ले लिया, और प्लस 1, ये वाला 1 हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसके जगह पे हम लोग एम पुट करते हैं, 9 क्यूब एम प्लस 1, ठीक है, जहाँ एम इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड हमारा इसी तरीके से कि ए का क्यूब किया और ए हमारा इस तरीके से हो गया प्लस 2 का होल क्यूब, इसको फिर से हमने ब्रेक करा तो इसी इतना ये वाला नंबर तो हमारा उतना ही आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है, प्लस हमारा इसी तरीके से दूसरा नंबर क्या हमारा हो गया, देखिए यहां पर हमने 27 लिख दिया क्योंकि ये डायरेक्ट हमको पता चल गया। ए का हमारा 8 हो जाएगा, ए का 8, ये बी का हमारा 8 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया हमारा। और जो हमारा सेकेंड है फिर इस तरीके से, तो क्या करना हमें करना कि 3 इंटू, तो कर देते हैं यहाँ 3, ये क्या हमारा दिया है 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब बस। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो गया और ये हमारा हो गया 6, ठीक है, 9 इंटू 3, 9 इंटू तो 27 हो गया, 27 दूनी हमारा 54 हो जाता, तो इसको हम लिखेंगे 54 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हमारा हो गया, ये 4 हो गया, और 4 इंटू ये 3 हो गया 9 इंटू 4 36 क्यूब
36 क्यूब। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए 3 × 4 12, 12 तिया 36, ठीक है। तो अब देखिए इससे हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो इससे 9 कॉमन लिया तो 3 क्यूब का क्यूब हो गया, प्लस इसमें 6 इस क्यूब का स्क्वायर, प्लस इससे हमने 9 कॉमन लिया तो इसमें हो गया 4 क्यूब, ठीक है, प्लस 8 ये वाला 8, इतने की जगह पे हमने m पुट कर दिया तो क्या हो गया हमारा 9m + 8 इस फॉर्म में आ गया, यानी इसके जगह पे हमने m पुट किया। तो ठीक है, जहां लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का घन जो हमारा पूर्णांक का घन हमने क्या लिया था, घन लिया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 9m और 9m1 m+1 और 9m+8 के रूप में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो एक्सरसाइज था 1.1 हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको मैं कंप्लीट उसकी जानकारी दूंगा। 3.2 का इंट्रोडक्शन, यानी 1.2 का इंट्रोडक्शन और 1.2 का एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना वीडियो को ना भूलें।